नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी हम नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरे हैंडमेड कार्ड्स। मैं जो भी इस रीडिंग में पहली बार आया मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो भी मुझे मैसेजेस मिले मैंने इस कार्ड्स में लिखे हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात कि जो भी इस रीडिंग तक आया है और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, समझ लो कि आप खुद नहीं आए हो, आपको खुद बाबा जी ने चुना है, ठीक है। और आपको आपके ऊपर बाबा जी का हमेशा हाथ रहेगा, ठीक है। उनका हमेशा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, आप उनको सरेंडर कर दो। आपसे वही आपका सब कुछ देखेंगे, ठीक है। दुख सुख में हमेशा वो आपके साथ रहेंगे। तो चलो हम सबसे पहले राम का नाम जप करते 7 बार। मेरे साथ आप भी कीजिए ताकि हम रीडिंग से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। राम 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 राम। तो चलो हम अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो और बाबा जी का नाम जप करो, राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। और शफलिंग पार्ट स्किप मत करना क्योंकि यहीं से आपका एनर्जी कनेक्शन होता है, ठीक है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिलेगा अगर आपका एनर्जी यहाँ से कनेक्शन होगा तो। ये आपको डायरेक्ट मैसेजेस देते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स आपको डायरेक्ट मैसेजेस मिलते हैं यहाँ से। तो मैं आपके लिए यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। किसी से घबराना नहीं, मैं बैठा देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रखो। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी किसी भी बात के लिए घबराना नहीं है क्योंकि वो अंतर्ध्यानी है, ठीक है। वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो सब देखते हैं, वो सब बैठ के देख रहे हैं। आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आपको विश्वास रखना है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है कि उन्होंने आपको खुद चुना है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदा रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उन पे विश्वास रखना है और राम का नाम जप करते रहना है, ठीक है। आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह पा सकता है यदि वह विश्वास के साथ राम का स्मरण लगातार करे। देखो तो आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि हमें जो भी चाहिए वो हम पा सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आपको हमेशा विश्वास रखना होगा, ठीक है। और राम का स्मरण हमेशा करना होगा, लगातार करना है। जब भी आप फ्री हो, जब भी आप कहीं पे हो, मन ही मन में राम का नाम जप करते रहो। राम 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 राम, राधे 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 राधे, जो भी कर सकते हो आपको नाम जप हमेशा करना है, ठीक है। जितना आप नाम जप करोगे उतने ही आपको जो भी चाहिए आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आप पॉजिटिव रहोगे। और देखो राम जप से क्या होता है, जितना हम नाम जप करेंगे उतने ही हमारी वाइब्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। हमारे सोल की वाइब्रेशन बढ़ेगी, हम में पॉजिटिविटी आएगी। हमारे तरफ जो ऑरा होता है ना, जो ऑरिक फील्ड होता है हमारा, वो हमारा स्ट्रांग रहेगा। तो हमें निगेटिविटी कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकती फिर, ठीक है। हमारी हमें बस पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी। और जितना हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे उतना ही हमारे लाइफ में जो भी चाहिए हमको वो ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा नाम जाप करते रहना है। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। देखो खुद बाबा जी ने आपके लिए सब कुछ अच्छा सोच रखा है। जो इस रीडिंग तक आया है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया, जो इस चैनल तक आया है, तो मुझे बताओ कि इस संसार में कितने मिलियंस ऑफ पीपल है, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन आप लोग ही यहाँ पे आए हो इस रीडिंग तक। मतलब इसका मतलब कि कुछ तो होगा। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, जिनको जो मैसेज जब मिलना होता है तभी मिलता है, ठीक है। सबका टाइम रहता है। तो इसीलिए
बाबा जी ये बोल रहे हैं कि बाबा जी ने आपके लिए सब अच्छा सोच रखा है। आपको हार नहीं माननी है, आपको बस राम का नाम जप करना है और जो भी आप काम कर रहे हो वो आप ईमानदारी से अपना काम करना है। डरना नहीं है। ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ा है। कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। देखो, अब और क्या बोलूँ मैं। देखो, आपके सामने ही ये मैसेज है। फिर से आपको बोल रहे कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। जो जिन्होंने ये ब्रह्मांड रचा है, ठीक है, जो भगवान, ठीक है, उन्होंने आपका खुद हाथ पकड़ा है। मैंने कहा था जो भी इस चैनल तक आएगा उनको खुद बाबा जी ने खुद चुना है, उनका हाथ हमेशा के लिए पकड़ा है। तो देखो, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। खुद उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है और आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ बुरा होना रहा तो सबसे पहले बुराइयों को बाबा जी से लड़ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए बस अपना काम करो, पॉजिटिव रहो, सबके साथ प्यार से रहो और नाम जप करते रहो। पीछे देख और प्रभु को धन्यवाद दे, आगे देखे और प्रभु पर विश्वास रखे। तो आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि चाहे आप भगवान के सामने बैठे हो या कहीं भी हो, हमेशा भगवान को धन्यवाद करते रहना है और उन पे विश्वास बनाए रखना है। जितना आप उन पे विश्वास करोगे, जितना आप उन पे सब कुछ छोड़ दोगे, जितनी आप उनकी आराधना करोगे, उतना ही वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने आपको खुद चुना है, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमेशा उनकी आराधना करते रहो, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। सही बात है, क्योंकि जितना पेशेंस रखोगे, आपको आपके लाइफ में पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हमारे लाइफ में कुछ नया होना होता है, उसके पहले हमें मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। अगर हमें कहीं न्यू जॉब ज्वाइन करनी है तो पहले हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पहले हमें सब कुछ सीखना पड़ता है, तभी हम ज्वाइन कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तभी हमें जो हमारे लाइफ में मिलने वाला होता है वो हमें आसानी से मिल जाता है। हमसे मिलने हनुमान मंदिर क्यों नहीं आते बेटा? देखो, ये आप सभी के लिए है। जो भी हनुमान मंदिर नहीं जाते हैं वो हनुमान मंदिर जाया करो, मंगलवार को, शनिवार को। अगर कोई रोज़ जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जाना होता है रोज़ तो मंगलवार और शनिवार को जाओ, क्योंकि खुद बाबा जी ने आपको बोला है कि आपको हनुमान मंदिर जाना है, ठीक है। वहीं पे आपको बाबा जी मिलेंगे। हर वक्त अपने भविष्य की चिंता करते रहता है। तेरा भविष्य मेरे हाथों में है, चिंता मत कर। देखो, आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है, ना आपको आपके पास्ट में देखना है। जो भी हुआ वो हो गया। आपको फ्यूचर में जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, ठीक है। जो आज है, आज का दिन, आज का समय, इसमें जीना है आपको, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका आने वाला कल है वो बाबा जी के हाथों में है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना काम करना है। खुश रहा करो, स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, आपके साथ हनुमान जी का आशीर्वाद है, तो आपको किस बात की चिंता करनी है? आपको बस खुश रहना है, आपको अपना काम करना है। जितना भी आप जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है वो सब अभी समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, ख़त्म होने वाले हैं। आपके अच्छे दिन अभी शुरू हो गए। तेरा काम राम जप से होगा, व्यर्थ की चिंताओं से नहीं। देखो, आपको चिंता नहीं करनी है। बाबा जी आज यही बोल रहे हैं, आज बहुत सारे मैसेजेस में यही आया है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस राम का नाम जप करते रहना है। देखो आपके लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, कैसे चमत्कार होते हैं, आपको वो देखने को मिलेगा। आप करके देखो, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड पे करना, जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे
उतनी ही आपके लाइफ में भर भर के 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। और जो भी आपको रेजोनेट होता है इस रीडिंग से वो आप ज़रूर लिखा करो, ठीक है? क्योंकि जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं अगर आप लिखोगे तो वो यूनिवर्स तक जाएगी, ठीक है? और आपके साथ सभी पॉजिटिविटी होगी, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो अभी हम कुछ गाइडेंस देखते हैं, चीट्स देखते हैं। तो ये है कुछ चीट्स जो मुझे गाइडेंस मिली, मैंने यहाँ पे सब लिखी है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो, आंखें बंद करो, ठीक है? यहाँ से मैं अभी कुछ आपके लिए गाइडेंस निकालने जा रही हूँ। तो मैंने कुछ गाइडेंस निकाल लिए, हम एक एक करके देखते हैं। देखो, पहला ही गाइडेंस आपके लिए है कि आपको वियर लाइट कलर क्लोथ्स, आपको लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने। जितने आप लाइट कलर के, वाइब्रेंट कलर के क्लोथ्स पहनोगे उतने ही आपका ऑरा भी वाइब्रेंट रहेगा, ठीक है? उतने ही आप पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि लाइट कलर्स निगेटिविटी को रिपेल करते हैं, ठीक है? और डार्क कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए आपको लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना है। हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो आपको जो भी पुअर एंड नीडी पीपल है उनकी हेल्प करनी है, ठीक है? जितना आप किसी की हेल्प करोगे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी हेल्प करनी है, बहुत बड़ा दान धर्म करना है। देखो, आपके पास अगर 10 रुपये भी होंगे ना, इसमें से आप 2 रुपये भी निकाल के किसी की मदद करोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत कुछ होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है 2 रुपये में उनका कुछ हो जाए, ठीक है? हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दान, जब मेरे पास बहुत पैसा आएगा, सब होगा तभी मैं करूँगी, ठीक है? हमेशा मदद करते रहो, हमेशा सबकी सेवा करो। ये ज़िंदगी हमें मिली है, हमें इसमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लोगों के लिए करना है, और हमेशा पॉजिटिविटी से रहना है, ठीक है? सबसे प्यार करो, सबसे अनकंडीशनल लव करो। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, देखो आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है जल्दी ही। तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आपको बस खुश रहना है और अपना काम शिद्दत से करना है, ठीक है? जितने आप अच्छे से मेहनत करोगे उतनी, क्योंकि भगवान होते हमारे टेस्ट लेते हैं, तो उसमें हमें पास होना है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है। सोलमेट कनेक्शन, तो ये किसी का क्वेश्चन होगा कि क्या बाबा जी मैं सोलमेट कनेक्शन में हूँ? देखो, आपके लिए कंफर्मेशन है, हाँ, आप और आपके पार्टनर सोलमेट कनेक्शन में हो। यू आर बॉर्न विद स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तो आप स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ जन्मे हो, ठीक है? सबको नहीं मिलते हैं ये, वो भगवान के चुने हुए लोग होते हैं जिन्होंने कुछ अपने प्रीवियस बर्थ में, कुछ जन्मों में, पहले के जो जन्म थे उनके, उन्होंने उसमें हासिल किए होते हैं। वो हमारे सब सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और जब हमारा समय आता है तभी ये अनलॉक होते हैं। किसी किसी को जन्म से ही उनके जो पावर्स होती है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, उनको पता होते हैं। लेकिन जिनका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक होता है, थर्ड आई चक्र जो होता है हमारा, वो अगर ब्लॉक होता है तो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है? तो ये आप सभी के पास है। मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग, तो आपके जो भी मैनिफेस्ट है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो अभी आपके वर्क हो रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है? जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आप लाइट में रहोगे, उतने ही आपके पास पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। जो भी पॉजिटिव चीज़ है वो आपके लाइफ में आएगी। कीप योर बॉडी हेल्दी, तो आपको आपकी बॉडी हेल्दी रखनी है, ठीक है? जितना आप आपकी बॉडी को हेल्दी रखोगे, जितने आप एकदम तंदुरुस्त रहोगे, उतने ही आप पॉजिटिव रहोगे, उतने ही आप अच्छा काम कर पाओगे, अच्छा सोच पाओगे, ठीक है? तो इसीलिए आपको आपकी बॉडी हेल्दी रखनी है। प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में भर भर के प्रॉस्पेरिटी आ रही है। मैंने कहा था कि जितना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे उतने ही आपके पास पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होगी। तो देखो, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी, आपके एंसेस्टर्स
आपसे बहुत खुश है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स को आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और आपको रोज़ उनके फ़ोटो के ऊपर वाइट कलर का फ्लावर उनको चढ़ाना है, ठीक है। लव योरसेल्फ, तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है। हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारे सबके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। इसका मतलब ही ये होता है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को निगेटिव समझते हो, खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप खुद से प्यार करने लगोगे तब सभी लोग आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। जितना आप खुद को पॉजिटिव रखोगे उतनी ही आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, ठीक है। तो शुरुआत खुद से करनी है। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, फिर आप ऑटोमेटिकली लोग आपसे प्यार करेंगे, आप भी सबसे अनकंडीशनल प्यार करने लगोगे। और प्यार ही ऐसी चीज़ है जो इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। यू आर अ लीडर। अगर आपको लग रहा होगा कि आप आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप हार चुके हो, या आपके जो भी है आपके साथ वाले सब आगे चले गए, आप यहीं पे रह गए हो, होता है ना, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, आप लीडर हो, ठीक है। अगर उन्होंने पहले से 1 2 3 4 ऐसे सीढ़ी चढ़ी है तो आपको बाबा जी डायरेक्ट 10वीं में जाके बिठाएंगे, क्योंकि इतना जो समय है आपका वो आपने इतनी मेहनत की है, आपको इतना नॉलेज आ गया है कि आप डायरेक्ट उस पोजीशन पे बैठ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लीडर हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसको आप तराशो, ठीक है, उसको आप सबके सामने लाओ। रिलीजिंग कर्मा, तो आपके जो भी कर्मा है वो रिलीज़ हो रहे हैं अभी। तो जिनकी भी लाइफ पॉज हो चुकी है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है लाइफ, एक ही जगह पे स्टक है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो समझ लो कि आपके कर्मा अभी रिलीज़ हो रहे हैं। जो भी हमारे बुरे कर्माज होते हैं वो कैसे ना कैसे करके रिलीज़ होते हैं ना, उनको रिलीज़ करना पड़ता है। इसीलिए तो हम जन्म लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कभी ऐसे चीज़ें ना करो कि जिनसे आपके कर्मा बुरे बन जाए, ठीक है। तो जो भी हो गए अब वो रिलीज़ हो रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ थोड़ी रुकी है। आपके जैसे ही कर्मा रिलीज़ होंगे आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। एंसेस्टर हीलिंग, तो आपके एंसेस्टर की हीलिंग हो रही है और आपको भी उनकी हीलिंग करनी है, ठीक है। वो भी आपकी हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप एंसेस्टर को ग्रैटिट्यूड पे करोगे, उनको हीलिंग करोगे, जो भी साल में हम एंसेस्टर्स के नाम पे करते हैं, ठीक है, रिचुअल्स वो आपको करने हैं। आपका एंसेस्टर्स के नाम पे जो भी आप डोनेट कर सकते हो वो करो। ये सब चीज़ों से एंसेस्टर्स आपके हैप्पी रहते हैं। जितने आपके एंसेस्टर्स हैप्पी रहेंगे उतने ही आपका घर बहुत ज़्यादा, आपके घर में बरकत रहेगी, ठीक है। देखो, फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली ये कल भी आया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आपके घर के फर्स्ट बिलियनियर रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये नहीं, अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कष्ट में गुजर रही है ना अभी, तो समझ लो कि आपकी लाइफ में जल्दी ही ये आप बनने वाले हो। इसलिए तो आपको वो होता है ना, हीरा कैसा बनना है, पत्थर में घिस घिस के, तप के, ये सब चीज़ों से फिर वो हीरा चमकता है। तो वैसे ही आपको तराशा जा रहा है, आप भी जल्दी चमकने वाले हो और आपके फैमिली में फर्स्ट बिलियनियर बनने वाले हो। वाटर द प्लांट्स, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको पौधों को पानी देना है, ठीक है। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको भी उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है। हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे, तो आपके लाइफ में अभी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है। आपको खुश हो जाना है, अभी खुश रहना है। ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ पे कुछ कपल ऐसे होगा कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको पता है कि वो ट्विन फ्लेम्स है, तो उनके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है। बैड साइकिल इज़ एंडिंग, आपके लाइफ की जो भी बुरी साइकिल थी वो अब एंड होने जा रही है। और ये न्यू ईयर लगा है
ये सूर्य का साल है, न्यू बिगिनिंग का साल है, तो आपके जो भी बुरे साइकिल थी वो अब एंड होंगी। गो फॉर ए वॉक, तो आपको ये गाइडेंस है कि आपको वॉक पे जाना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है। जितना आप आपके इंट्यूशन की सुनोगे उतने ही आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे और आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको वहीं पे मिलेंगे। डू मेडिटेशन डेली, तो आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको डेली मेडिटेशन करना है, ठीक है। जितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो करो। एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर, जो भी आप कर रहे हो सब अभी आपके फेवर में ही जाने वाला है। महालक्ष्मी ब्लेसिंग्स, देखो आपके लाइफ में धन संपत्ति राजयोग सब आपको मिलने वाला है। महालक्ष्मी माता यहाँ पे खुद प्रेजेंट है, आपको ब्लेस कर रही है। देखो महालक्ष्मी माता अभी महाकाली माँ, दोनों माँ यहाँ पे प्रेजेंट है आपको ब्लेस करने के लिए, ठीक है। तो महाकाली माँ भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है, आपको इसको क्लेम करना है, ठीक है। तो आपको हर तरफ से आपको प्रोटेक्शन दे रही है माता। यू आर गाइडेड बाई योर एंसेस्टर्स, तो आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपको बस साइंस एंड सिम्बल्स उनके समझने हैं, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है। एंडिंग कार्मिक साइकिल्स, तो आपके लाइफ के जो भी कार्मिक साइकिल्स है वो भी एंड हो रहे हैं। सब कुछ आपके लाइफ में अभी अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। नमस्ते।